एक प्रीतम एंड पेद्रो एक वेब सीरीज आई है जियो हॉटस्टार पर। मुझे लगता है कि देखना चाहिए। एक थ्रिलर है, साइबर अटैक का है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको देखना चाहिए। क्या क्या चीज़ें हैं जो देखने लगे, सबसे पहले तो जान लीजिए, एक इसमें एक ब्लू व्हेल नामक गेम है। ब्लू व्हेल गेम काफ़ी चर्चित गेम रहा अपने देश में। बहुत सारे बच्चे इस गेम में बताए गए टास्क को लेकर के बहुत सारे ऐसे अनाप शनाप हरकत कर देते थे कि कई बच्चों को इसमें डेथ भी हो गई थी। तो वो ब्लू व्हेल गेम इसमें दिखाया गया है, जिसके चक्कर में एक बच्चा फंस जाता है, जिसके टास्क के चक्कर में। इसके बाद इसमें आपका मजे हुए कलाकार विक्रांत मैसी है, अरशद वारसी है, राजकुमार हिरानी के बेटे वीर हिरानी है। अब वीर हिरानी को देखने के लिए ये मत सोचिएगा कि वो नेपो किड है, फैमिली बैकग्राउंड से चला रहा है तो बहुत खराब होगा। नहीं मित्रों, एक बहुत ही बेहतरीन उसका प्रदर्शन है। और इसके पहले वो कई तरह के थिएटर में और कई तरह के बड़ी पढ़ाई पढ़ चुके हैं, तब वो आए हुए हैं। इसके बाद मोहम्मद ईरानी भी एक छोटे से उसमें रोल में है और बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और होता क्या है कि जो कहानी के अनुसार अरशद वारसी एक पुलिस ऑफिसर होते हैं और एक घटना ऐसी घटित होती है कि मंत्री के घर में एक मोबाइल फ़ोन चोरी हो जाता है। वो गलत तरीके से मोबाइल फ़ोन वो बरामद करवाते हैं, जिसकी वजह से मंत्री ने नाराज़ होकर के उनकी पोस्टिंग जो है ट्रांसफ़र साइबर सेल में कर देते हैं। और अरशद वारसी एक ऐसे व्यक्ति हैं, एक ऐसे पुलिस वाले हैं जिनको साइबर में से कंप्यूटर में सी नहीं पता, साइबर का सी नहीं पता। और उनकी स्थिति इतनी दिखाई गई है कि कोई एक आकर के कंप्लेन करता है कि भाई मेरे फायरवॉल पे रात को अटैक हो गया, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने लोग घायल हुए। मतलब ऐसी स्थिति है। फिर उनको एक जीनियस हैकर का साथ मिलता है, जो कि किसी परिस्थिति बस वो आईटी का काम छोड़ करके और वैक्यूम क्लीनर बेचता है, जो राजकुमार हिरानी का बेटा बना है वीर हिरानी। उन परिस्थितियों किसी परिस्थितियों पर और वो ज़बरदस्त जीनियस अटैक है। और अरशद वारसी उससे मिल करके एथिकल हैकिंग कराते हैं। इसी दौरान उसी मंत्री का एक बेटा लापता हो जाता है, गायब हो जाता है या अपहरण हो जाता है और अपहरता पैसा की मांग शुरू करते हैं। और फिर उसमें शुरुआत हो जाता है चूहे बिल्ली का जो खेल होता है धरपकड़ का। लास्ट में निष्कर्ष बहुत अच्छा है, जो वो है बहुत बढ़िया है, आपको देखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जानते हैं क्या, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है जब इस तरह की थ्रिलर फिल्में देखने जाते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि दोनों के एक ही सर दिखाते हैं। भाई साइबर अटैक होता है, साइबर हमले होता है, तो साइबर अपराधी कोई जरूरी नहीं कि वो आपके शहर में ही बगल में ही बैठा हो। प्रायः दूर से घटनाएं होती हैं। तो एक तो गलती मुझको ये देखी। दूसरी गलती ये देखी कि थ्रिलर फिल्मों में देखा जाता है कि जो हीरो और जो विलेन होता है ना, यदि पहले से कोई संबंध होता है ना, तो मुझे नहीं लगता कि वो फिल्म मजबूत हो पाती है, वो कमज़ोर हो जाता है। थ्रिलर फिल्मों को, रहस्य फिल्मों को ऐसे बनाना चाहिए कि वो डीप में जाकर के विलेन मिले। जैसे हिंदी फिल्मों में और साउथ फिल्मों के जो मर्डर मिस्ट्री होती है, उसमें बड़ा एक फ़र्क जो मैंने देखा है कि हिंदी फिल्मों की जो मर्डर मिस्ट्री होती है उसमें क्या करते हैं कि विलेन को सामने दिखा देते हैं, 6-7 विलेन को दिखा देते हैं और हमको आपको उसी में से कोई ना कोई एक रहस्यमय तरीके से हत्या करता है पता चल जाता है। और साउथ फिल्मों की देखेंगे तो उसमें क्या करते हैं कि विलेन को दिखाते ही नहीं पहले, वो लास्ट में जाकर। जैसे आप जॉन लूथर फिल्म देखिए, चाहे अंजाम पथीरा फिल्म देखिए, चाहे और भी बहुत सारी जो फिल्म होती हैं, जैसे रत्सनम फिल्म देख लीजिए, उसमें परत दर परत जब जाते हैं तब कहीं जाकर के विलेन मिलता है। तो वैसे फिल्मों का जो एक जोश होता है ना, जोश अंत तक कायम रह जाता है। तो इसमें जो है विक्रांत मैसी विलन बने हैं और हीरो जो एथिकल हैकिंग करता है, राजकुमार हिरानी का मतलब वीर हिरानी, उसके बीच में एक पुराना संबंध दिखा देता है। तो जैसे ही संबंध दिखाता है, मेरा थोड़ा सा उत्साह स्लो हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन फिर भी थ्रिलर है, सस्पेंस है, मज़ा आएगा देखने में। और भागती फिल्म है, कॉमेडी भी है, मज़ा आएगा देखने के लिए। तो एक बार आप जरूर देखिए। जय हिंद, जय भारत।